इसीलिए मैं बड़ी तेजी के साथ इस वक्त खिताबत की दुनिया में कदम रखता हूँ और पहले खतीब की हैसियत से इस वक्त हज़रत मौलाना सरफराज साहब रहमानी दामत बरकातुहुम को इस शेर के साथ इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि फेल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी। बोलिए सुभान अल्लाह। फेल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी, इल्म अच्छा है तो तकरीर भी अच्छी होगी। फेल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी, इल्म अच्छा है तो तकरीर भी अच्छी होगी। और मैंने खुद को टहलते देखा मदीने में, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैंने खुद को टहलते देखा मदीने में, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। इन्हीं मिसरों के साथ माइक पर इस्तकबाल है हज़रत मौलाना सरफराज साहब रहमानी दामत बरकातुहुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि। भाई माइक ऑपरेटर आपका मैन दुनिया क्यों हो रहा है? अरे यार आपको बताया जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि पहली दफा माइक चला रहे हो यार। जब एक मर्तबा कह दिया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमको टोका कहा जा रहा है, कहाँ पे तंबीह की जा रही है, आपको उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। जैसे बोला जा रहा है तो आवाज ऐसा लगे वाइब्रेट कर रहा है पूरा माइक। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقبض حتى يظهر الفتن إن الله تعالى. मुहतरम सामीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की और एक हदीस मुबारका पढ़ी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, के जानने वाले और न जानने वाले ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये आयत से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस दुनिया के अंदर जो इल्म दीन सीखने वाले और सिखाने वाले हैं, दुनिया के दिगर इंसानों से मुकर्रम हैं। आज जो ये मजलिस कायम हुई, ये मजलिस कुरान मजीद के तवस्सुस से कायम हुई है। ये मजलिस हम तमाम लोगों को ये पैगाम देती है कि हम अपने बच्चों को कुरानी तालीम से आशना करें, हम अपने बच्चों को कुरानी तालीम से जोड़ें, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ें। हदीस पाक में हम तमाम लोगों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि हम लोग खुद दीनी तालीम सीखें और सिखाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान मजीद को सीखे और सिखाए। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तअल्लमुल कुरान व अल्लिमूहुन नास, कि ऐ दुनिया के मुसलमानों, कुरान मजीद सीखो और लोगों को सिखाओ, इसलिए कि अनकरीब मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊंगा और अनकरीब इल्म भी उठा लिया
यहाँ तक के फितने जाहिर हो जाएंगे। दो मुसलमान किसी मसले में इख्तिलाफ करेंगे और वो दोनों किसी ऐसे आलमी दीन को नहीं पाएंगे जो उनके दरमियान हक फैसला कर सके। मेरे भाइयों, इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि इल्म दीन को बाकी रखना और उलमाए दीन को वजूद में लाने की कोशिश करना उम्मत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दीनी मदारिस को चलाने और तरक्की दिलाने की कोशिश करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। दीनी कुतुब को फैलाने की तदबीर करना ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज न तो हम खुद इल्म दीन सीखते हैं और न अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाते हैं। आज हमारे जहन में तरह तरह के बिदअत और खुराफात बस चुके हैं। हमारे जहन में ये बात आती है कि अगर हमने अपने बच्चों को मदारिस में डाला, अगर हमने अपने बच्चों को मकातिब में डाला तो हमने उनके मुस्तकबिल को तारीक कर दिया। याद रखिए, अगर आपने अपने बच्चों को मदारिस में डाला, अगर आपने अपने बच्चों को मकातिब में डाला, अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाया तो आपने अपने बच्चे को मुस्तकबिल को रोशन कर दिया और खुद अपने मुस्तकबिल को रोशन कर लिया। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन 3 जमातों को सिफारिश करने का हक मिलेगा। पहली जमात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की होगी, दूसरी जमात उलमा की होगी, तीसरी जमात शुहदा की होगी। मेरे भाइयों, इन 3 जमातों में एक जमात उलमा की है। अब याद रखिए कि वो दिन जिस दिन कोई इंसान किसी इंसान का नहीं होगा, ऐसे दिन में अगर आपके बच्चे अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपके लिए सिफारिश करने लगे, करने के लिए खड़ा हो जाए, खुद अल्लाह ताला आपके बच्चों को ये बात कहे कि तुम अपने वालिदैन के लिए सिफारिश करो, तो बताइए उस वक्त आपका क्या मकाम व मर्तबा होगा। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आप हज़रात से ये गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। इसलिए कि हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसलिए कि कम से कम इतना इल्म दीन सीखना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है जिससे हमारे अकाईद दुरुस्त हो सके, जिससे हम ये बात जान सकें कि नमाज के अंदर कितने फराइज हैं, नमाज के अंदर कितने वाजिबात हैं, किस तरह गुस्ल किया जाता है, गुस्ल के अंदर कितने फराइज हैं, वजू के अंदर कितने फराइज हैं। मेरे भाइयों, अगर मुझे ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होगी, इस बात का इल्म होगा, तब तो हम अच्छे तरीके से गुस्ल कर सकते हैं, तब तो हम अच्छे तरीके से वजू कर सकते हैं। अब बताइए, अगर मुझे ये मालूम न हो कि गुस्ल करने का क्या तरीका है और हम गुस्ल करते जा रहे हैं, क़यामत तक गुस्ल करते रहेंगे, हम पाक नहीं होंगे, और जब हम पाक नहीं होंगे तो कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, हमें सवाब नहीं मिलेगा, नमाज पढ़ेंगे, हमें सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है और तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इतना इल्म दीन सीखे जिससे वो अपने नमाज को दुरुस्त कर सके, अपने रोजमर्रा के अहकाम को, रोजमर्रा के मसाइल को जान सके। अगर आप वालिदैन हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के हुकूक को जानें। अगर आप बच्चे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वालिदैन के हुकूक को जानें। अगर आप शौहर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बीवी के हुकूक को जानें। अगर आप बीवी हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने शौहर के हुकूक को जानें। मेरे भाइयों, इल्म दीन के बगैर इस दुनिया में कोई चारा नहीं है। इसलिए कि
अगर हम लोग इल्म दीन सीखेंगे तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी इज्जत देंगे और आखिरत में भी इज्जत देंगे। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना दुनिया मलऊन, कि ये दुनिया मलऊन है और जो कुछ इस दुनिया के अंदर है वो चीज भी मलऊन है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्ना कर दिया चंद चीजों का, और वो चीज क्या है? इल्ला जिक्रुल्लाह व आलिमुन औ मुतअल्लिमुन, कि अल्लाह का जिक्र इस दुनिया में मलऊन नहीं है। आलिम इल्म दीन सीखने वाले और सिखाने वाले इस दुनिया के अंदर मलऊन नहीं है। वो अल्लाह की निगाह में महबूब है, वो अल्लाह की निगाह में मकबूल है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम अल्लाह की निगाह में मकबूल हो जाएं, हम अल्लाह की निगाह में महबूब हो जाएं, तो आपको इल्म दीन सीखना होगा, आपको इल्म दीन सीखना होगा। ये याद रखिए, हमारी ये माजरत कल क़यामत के दिन नहीं चल सकेगी कि अल्लाह हम जानने वाले नहीं थे, हम पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, इसलिए हम आपकी इबादत न कर सके। मेरे भाइयों, ये माजरत कल क़यामत के दिन नहीं चलेगी, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हमने तुम्हें दुनिया के अंदर जिंदगी दी थी, हमने तुम्हें बड़ी बड़ी नियामतों से नवाजा था, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का फायदा नहीं उठाया और तुमने इल्म दीन को नहीं सीखा। इसलिए कल क़यामत के दिन हम तमाम लोगों को जवाब देना होगा। मेरे भाइयों, आप अगर इल्म दीन सीखेंगे तो आपका मुस्तकबिल भी रोशन हो जाएगा। याद रखिए, एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी मुसलमान ने अपने बच्चों को नाज़रा पढ़ाना सिखा दिया तो उनके अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। याद रखिए कि इल्म दीन वो दौलत है, वो अजीम नेमत है, जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलक तरीक़न यतलबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, कि अगर कोई इंसान इल्म दीन सीखने के लिए चलता है तो याद रखिए गोया के वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा है। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत के एक रास्तों पर चढ़ा दिया। अब आगे देखिए हदीस पाक में क्या बात कही जा रही है कि हमारे अंदर, हमारे दरमियान अगर कोई अजीम इंसान आता है, कोई मुखिया या मेंबर आता है, तो हम उनके इस्तेकबाल के लिए कारपेट बिछाते हैं, हम उनके इस्तेकबाल के लिए कालीन बिछाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर कोई इंसान इल्म दीन सीखने के लिए जाता है तो अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक उनके इस्तेकबाल के लिए अपने पड़ों को बिछा देती है। और वइन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म, कि फरिश्ते तालिब इल्म के इस्तेकबाल के लिए अपने पड़ों को बिछा देते हैं। और फिर इस हदीस के अंदर ये बात फरमाया गया कि वइन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम ला यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़। एक आलिम दीन के लिए, एक तालिब इल्म के लिए दुनिया की सारी मखलूक मग़फ़िरत की दुआ करती है। वल हितानु फी जौफिल मा, इस हदीस के अंदर देखिए कितने वाज़ेह तौर पर ये बात कही जा रही है। वल हितानु फी मा, कि मछलियां भी पानी के अंदर तालिब इल्म को ये दुआ देती है, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती रहती है। तो मेरे भाइयों, इन तमाम अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि हमारे लिए इल्म दीन का सीखना हर हाल में जरूरी है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इल्म दीन सीखने और अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। यकीन करते जो अपने रहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते,
यकीन करते हैं जो अपने रहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते अगर हम रोज के खाने से एक लुक़मा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। जो पैगाम हज़रत मौलाना सरफराज साहब रहमानी दामत बरकातुहुम जो आपके इसी इलाके से मुताल्लिक है, मैं इस बड़े भाई के लिए दुआ गो भी हूँ खुदा की बारगाह में कि अल्लाह पाक इल्म और अमल के एतबार से आपको मजबूत बनाए और आप इस मैदान में और उम्मत के फायदे के लिए, उम्मत के नाफे के लिए आपको कबूल फरमाए। अब